नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज हम आपको बताते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सोशल मीडिया हब में काम करने वाले एक लड़के ने फांसी लगाकर जान दे दी और सवाल उठाए अपने ही विभाग में काम करने वाले कई वरिष्ठ अधिकारियों और पूरी व्यवस्था पर। दरअसल पार्थ श्रीवास्तव नाम का एक लड़का जो कि इंदिरा नगर इलाके में रहता था, पिछले 6 महीने से सोशल मीडिया के डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। इसके लिए बाकायदा यूपी सरकार ने बाहर की एक कंपनी हायर कर रखी है और उसको ये पूरा काम आउटसोर्स कर रखा है। उसमें तमाम लड़के काम करते हैं जो कि मुख्यमंत्री के ट्विटर अकाउंट, इंस्टा और दूसरे तमाम जो सोशल मीडिया के अकाउंट हैं उन पर ट्वीट और जानकारियां डालते रहते हैं। ऐसा ही काम करता था पार्थ श्रीवास्तव, लेकिन उसका आरोप यह है कि उसी के विभाग में काम करने वाले उसके वरिष्ठ अधिकारी ने उसकी इतनी प्रताड़ना की जिसकी वजह से उसको जान देनी पड़ी। उसने बाकायदा इसके लिए सुसाइड नोट लिखा और उसमें पुष्पेंद्र सिंह नाम के एक सीनियर पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने मुझे अपमानित किया है, इसकी वजह से मैं जान दे रहा हूं। अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है कि आरोपों की सच्चाई क्या है, लेकिन पुलिस की भूमिका पर भी संदेह है। दरअसल पुलिस ने अभी शुरुआती जांच में ये माना ही नहीं है कि कोई सुसाइड नोट मिला है, जबकि परिवार वालों का कहना है कि सुसाइड नोट उसने न सिर्फ लिखा, बाकायदा वरिष्ठों पर आरोप भी लगाए हैं। उसने बाकायदा अपने विभाग में प्रणव और अभय नाम के अधिकारियों पर भी आरोप लगाए कि उन लोगों को सब पता था, फिर भी उन्होंने कोई दखलंदाजी नहीं की। हालांकि उसने कुछ अधिकारियों की तारीफ करते हुए ये लिखा कि वो मेरे माँ बाप की तरह हैं और उनका मैं ताउम्र सम्मान करता रहूँगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसके चलते एक होनहार 28 साल के लड़के ने फांसी लगाकर जान दे दी। पार्थ श्रीवास्तव अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था और परिवार में उसी से सबको उम्मीदें थीं। बावजूद इसके ऐसा क्या हुआ कि वो हिम्मत हार बैठा? क्या वाकई यही घटना है जो दिख रही है या इसके पीछे कुछ और भी है? हमारे सूत्र बताते हैं कि सोशल मीडिया हब में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। तमाम काम का बोझ और 2-3 विभागों की आपसी खींचतान और सरकार के विभिन्न विभागों में जो आपसी खींचतान मची हुई थी, उसका नतीजा भी हो सकती है ये घटना। लेकिन कुल मिलाकर के हकीकत ये है कि पार्थ श्रीवास्तव पर कहीं ना कहीं कुछ दबाव ऐसा था जिसके चलते उसने जान देना मुनासिब समझा। साफ तौर पर उसने आरोप लगाया है पुष्पेंद्र सिंह और वहीं काम करने वाली महिला के ऊपर। उस महिला के बारे में कहना यह है कि उसी का पक्ष लेने के लिए पुष्पेंद्र सिंह हर बार उनको सबके सामने अपमानित करता था और इसी से क्षुब्ध होकर के वो जान दे रहा है। पार्थ श्रीवास्तव ने जान देने से पहले अपने कुछ जानने वालों को मैसेज भी भेजे और सबसे अलग अलग तरीके से अपनी बातें कहीं और उसके बाद ही शक पैदा हुआ कि क्या उसने कोई गलत कदम उठा लिया है। जब घर वालों को उसकी जानकारी हुई तो उसको लोहिया अस्पताल ले गए, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। बहरहाल इस पूरे मामले में जो आउटसोर्स कंपनी है उसने अपने दोनों एम्प्लॉई शैलजा और पुष्पेंद्र सिंह को नौकरी से निकालने का मन बना लिया है और इस पूरे मामले में जो मुकदमा दर्ज है उसमें अभी जांच चल रही है। लेकिन इसके कई ऐसे पहलू हैं जो सामने आने बाकी हैं। मामला चूंकि मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है और जिस पर विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री पर ही सवाल दाग रहा है, सुरक्षा को लेकर के, काम के दबाव को लेकर के और विभाग में हो रही खींचतान को लेकर के, लिहाजा पुलिस भी हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। लेकिन हकीकत तो ये है कि एक लड़के ने, जिसकी बहुत कम उम्र थी, उसने अपनी जान दे दी है और इस हकीकत से कोई मुंह नहीं चुरा सकता। बहरहाल सोशल मीडिया हब देखने वाले विभाग के अधिकारियों ने इस पूरी एजेंसी को ही डिसोन कर दिया है। उनका कहना है कि आउटसोर्स मामला था और वो जांच कर रहे हैं। इस पूरे मामले में हो सकता है आरोपियों को नौकरी से निकाला जाए और मुकदमे में गिरफ्तारियां भी हो जाए, लेकिन क्या इससे पार्थ श्रीवास्तव वापस लौट आएगा? क्या आगे ऐसी कोई घटना नहीं होगी? ये कैसे इंश्योर होगा? क्योंकि बड़ा सवाल ये भी है कि क्या विभाग में ऐसा कुछ चल रहा है जिसकी अनदेखी वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं, सरकार कर रही है और मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार अपने सोशल मीडिया हब पर इतना ज़्यादा ध्यान इस लिहाज से नहीं देती कि उनके कर्मचारियों के बीच में क्या चल रहा है। इमेज बिल्डिंग और डैमेज कंट्रोल के नाम पर जो कुछ भी विभागों में चल रहा है वो बेहद खतरनाक है। काम का दबाव है या आपस का खींचतान, लेकिन जो कुछ भी है ऐसे में होनहार लड़के, कम उम्र के लड़के शायद दबाव न झेल पाने की वजह से इस तरह की कदम उठा बैठते हैं और अपने परिवार को एक ऐसा दर्द दे जाते हैं जो हमेशा हमेशा उन्हें याद रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल एक और भी है कि क्या वाकई इसके बाद कुछ ऐसा होगा जिससे कि इस तरह की घटनाएं न हों? क्या वाकई जो अधिकारियों की, वरिष्ठों की अनदेखी की वजह से समस्या पैदा होती है और लोग जान देने पर उतारू हो जाते हैं, वो रोका जा सकता है? ये बड़ी बात है। और ये भी एक बड़ी बात है कि क्या इसमें ऐसी निष्पक्ष जांच होगी जिससे साफ हो सके कि आखिरकार एक होनहार कम उम्र के लड़के ने काम के प्रेशर को झेलने की बजाय अपनी जान देना मुनासिब क्यों समझा। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, यूपी तक, लखनऊ।